चलिए देखिए, आज हम आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपके आगामी सभी एग्जाम में जो आपके हार्मफुल रहते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका एसएससी जीडी रेलवे सभी वैकेंसी में जी आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या है? सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो यह है स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडन देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात इतनी सी है कि जिस स्वीडन देश के द्वारा तो दिया जाता है, लेकिन किसके सम्मान में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल अल्फ्रेड नोबल के सम्मान में दिया जाता है। किसके सम्मान में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल कौन थे आपके? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक। कौन थे आपके? ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म इनका जो जन्म है ये 1833 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई आपकी? तो 10 दिसंबर 1896 को हुई। ये इन्होंने अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार आविष्कार कह सकते हैं, जिसको अपन खोज कह सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। इस डायनामाइट का यूज किसमें होता है? तो पत्थरों या चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। डायनामाइट का यूज किसमें किया जाएगा आपका? तो पत्थरों को तोड़ने में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था, तो आप डेट लिख लेना। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था, ठीक है ना। इधर तक हमने पढ़ लिया है कि हमने क्या कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है, स्वीडन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आपका किसकी याद में ये दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबल कौन थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1833 में हुआ और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1896 में। फिर इसके बीच में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया था। अब बात इतनी सी है कि नोबल पुरस्कार जो इसकी शुरुआत नोबल पुरस्कार की शुरुआत इसकी जो शुरुआत है 1907 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई आपकी? 1907 से हुई, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ था, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब की जाती है, तो ये जो घोषणा की जाती है अक्टूबर महीने में, ठीक है ना। और दिया कब जाता है? ये प्रदान किया जाता है ये प्रदान किया जाता है आपका 10 दिसंबर। तो दो डेटें आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में कर दी जाती है और ये प्रदान कब किए जाते हैं आपकी? 10 दिसंबर को इनको प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है ना, और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अगर हम देखें कि जो नोबेल पुरस्कार है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले कितने में दिया जाता था? 5, जिसमें आपका आता था इस शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा आप कहोगे ये शांति हो गया, आपका भौतिकी हो गया, शांति, भौतिकी, रसायन, और एक और हो जाएगा आपका 4th नंबर पे है, इसका नाम है चिकित्सा। भौतिकी,
नहीं, शांति के क्षेत्र में रसायन, चिकित्सा, और इसी में आपका एक और हो सकता है आपका, जिसका नाम है साहित्य। पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका? साहित्य। तो ये 5 क्षेत्र हैं जिनके क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन नया जो आपका ऐड हुआ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यानी अभी जो 6वां ऐड हुआ है उसका नाम क्या है आपका? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी आपको नोबेल पुरस्कार वो देने लगे। इनमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसकी बगैर घोषणा के ये पुरस्कार दिया जाता है? तो जिसका नाम रहेगा आपका शांति पुरस्कार। ये गैर घोषणा के दिया जाता है, गैर घोषणा। ठीक है जन, जब गैर घोषणा के दिया जाता है तो ये कहाँ पर दिया जाता है? तो ये भी याद रखना, ये जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी जिसका नाम है ओस्लो, वहां पर आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति का पुरस्कार। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये और सब कहाँ दिए जाते हैं आपके, जिसमें आपका अर्थशास्त्र भी है। तो और जो सारे पुरस्कार हैं ये आपके दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी। कहाँ पर दिए जाते हैं आपके? स्वीडन की राजधानी जिसका नाम है, देख लीजिए आप, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर दिए जाएंगे आपके? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कौन है आपकी? तो आप कहोगे स्वीडन की राजधानी। तो स्वीडन की राजधानी में जिसका नाम है स्टॉकहोम, वहां पर आपके ये 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक 6वां है जिसका नाम है शांति का पुरस्कार। तो जो शांति का पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है आपका? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये इतना आता है कि जो अर्थशास्त्र है इसको कब घोषणा की गई थी कि हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देंगे? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल देने की इसकी जो घोषणा की गई थी आपकी, ये 1868 में की गई थी। कब की गई थी आपकी? 1868, सॉरी 1968 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है ना, 1968। और 1969 में 1969 में सबसे पहले यह प्रदान किया गया। 2 डेटे याद रखना है, 1968 में इसकी घोषणा की गई और 1969 में इसको क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। अब पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि कितने व्यक्ति हैं जिनको शुरुआत में नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था? तो इसमें आप सबसे पहले 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। एक का नाम है रेगनर फ्रिश, क्या नाम है इनका? रेगनर फ्रिज। और दूसरे का नाम भी आप याद रखना जिनका नाम है जॉन टिनबर्लिन। क्या नाम है इनका? जॉन टिनबर्लिन। ठीक है ना, ये नाम याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उनका नाम क्या है? रेगनर फ्रिश को दिया गया है सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम किसको दिया गया? आपका रेगनर फ्रिश को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि जो नोबेल पुरस्कार है ये इसकी राशि कौन प्रदान करता है? तो आप कहोगे पुरस्कार की राशि, इसकी जो राशि है वो स्वीडिश बैंक प्रदान करती है। कौन सी बैंक प्रदान करेगी? आपकी स्वीडिश बैंक नोबेल पुरस्कार की राजधानी प्रदान करती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए देखिए, पहले याद रखना है नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए नोबेल पुरस्कार एक साथ कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो आप बताओगे 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 3 से ज्यादा अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आता, क्या मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो हाँ, पहले ये दिए जाते थे लेकिन 1974 के बाद इनको देना बंद कर दिया है। तो अपन लिखेंगे 1974 में 1974 से
मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 1974 में देना बंद कर दिया है, तो कितने लोग थे जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनके नाम याद रखना, मरणोपरांत जिनको नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है ना। एक है आपका 1931 और 1961, दो व्यक्ति, एक को 1931 में और दूसरे को 1961 में। इन दोनों के नाम भी लिख लेना। पहले का नाम है एरी एक्सेल। क्या नाम है इनका? एरी एक्सेल। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए एरी एक्सेल को जो नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला था, तो 1931 में। कैसे मिला था? मरणोपरांत मिला था। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको 1961 में, जिनका नाम है डेग हैमर सोल्ड। डेग हैमर सोल्ड को 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दो व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वर्तमान में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र में नोबेल। तो आपको दो नाम याद रखना, पुरुष का और महिला। तो ये है पुरुष और जी कौन है आपकी? महिला। तो जो सबसे कम उम्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम है लॉरेंस ब्रैंक। लॉरेंस ब्रैंक। इनको कम उम्र में मिला था 25 साल, 25 या कहीं कहीं आपको 27 भी देखने को मिलता है। 25-27 साल में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। लेकिन जो महिला है, महिला का नाम याद रखना है, उनका नाम है मलाला यूसुफजई। कौन है आपकी? मलाला यूसुफजई। कौन है आपकी? मलाला यूसुफजई, जिनको 17 वर्ष में, कितने वर्ष में? 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अब क्वेश्चन आता है कि मलाला यूसुफजई किस देश की थी? तो आपको याद रखना है जो मलाला यूसुफजई है ये पाकिस्तान की निवासी थी। कहाँ की थी आपकी? पाकिस्तान। पाकिस्तान की निवासी है मलाला यूसुफजई। इनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अब बात ये आती है कि जो इनकी दो बुक हैं, मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखित कुछ बुक्स हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। पहला है, पहली बुक का नाम था इनका, उसका नाम है आई एम मलाला। यानी इनकी पहली बुक का नाम क्या है? आई एम मलाला। ठीक है ना। दूसरी बुक का भी नाम आपको याद रखना है, बी आर डिस्प्लेस्ड। दूसरी का नाम क्या है? बी आर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड। दो बुक आपको याद रखना है। किसकी किताब है? आपकी मलाला यूसुफजई की है। पहले आई एम मलाला, दूसरी है बी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो हमने देख लिया सबसे कम उम्र में मिलने वाले पुरुष हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम है लॉरेंस ब्रैंक। ठीक है ना। और दूसरी ही महिला है आपकी, अगर पूछा जाए ओवरऑल सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, तो जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। कितने वर्ष में मिला था इनको? 17 वर्ष में मिल गया था। तो अब क्वेश्चन अगला आता है, सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो उनका नाम लिख लीजिए, जिसका नाम है गुड इनफ। क्या नाम है इनका? गुड इनफ। गुड इनफ को सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने साल में मिला था? तो आप कहोगे जब आपके 97 वर्ष के, कितने वर्ष के हो गए थे? 97 वर्ष के हो गए थे, तब जाके इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिल गया था। ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल गया है, तो हम वही देखते हैं।
2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कितने हैं आपके? टोटल 4 हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वो 4 कौन कौन से हैं, किस किस क्षेत्र में इनको, और कब कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जिनका नाम है मैडम क्यूरी। कौन है आपकी? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी हो गया आपकी। दूसरे का नाम लिख लेना आप, लिनस बॉलिंग। देखिए पहले कौन है आपकी? मैडम क्यूरी। दूसरे है लिनस बॉलिंग। तीसरा लिख लीजिए जॉन वार्डन। जॉन वार्डन। और चौथे हैं उनका नाम की फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर है, ठीक है ना। तो ये हमने चारों व्यक्तियों को देख लिया। अब देखते हैं इनको कब कब किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो पहले है इनको 1903 में और 1911 में। 1903 और 1911 में। इसको पहले इनको मिला था भौतिकी में। कौन से किसमें मिला इनको? भौतिकी में मिला। और दूसरा इनको मिला था रसायन। मैडम क्यूरी ने 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। पहला है भौतिकी, दूसरा किस क्षेत्र में मिला इनको? रसायन, ठीक है ना। और अब जो आते हैं आपके जिनका नाम है लिनस बॉलिंग, इनको भी 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला है 1954 और दूसरा 1962। 1954 और 1962 में मिला। सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन में। किसमें मिला था आपका? रसायन यानी केमिस्ट्री। और दूसरा इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। पहला है रसायन, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? शांति। अब तीसरे जो व्यक्ति आते हैं जॉन वार्डन, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं 1956 और 1972। इनको दोनों को ही मिले हैं भौतिकी में। इनके दोनों ही एक ही फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसमें दिया गया आपका? फिजिक्स में। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि लगातार 2 बार ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है भौतिकी में, जिनका नाम क्या है? जॉन वार्डन। कितनी बार मिल गए इनको? 2 बार, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, इनको भी 2 बार ही मिला है, 1958 1980। कब कब मिला है? 1958 1980। दोनों क्षेत्रों में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला था आपका रसायन, रसायन में दिया गया है। इनको भी किसमें दिया गया है आपका? रसायन में ही दिया गया है। तो दोनों का याद रखना। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में रसायन और दूसरा 1980 में इनको भी रसायन में मिला था। तो 2 आपके ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं जॉन वार्डन, दूसरे फ्रेडरिक सेंगर। जॉन वार्डन को भौतिकी में मिला है और फ्रेडरिक सेंगर को रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक नोबेल प्राप्त करने वाला संस्थान या संगठन, सबसे अधिक नोबेल प्राप्त करने वाला संगठन, तो उसका नाम लिख लेना रेड क्रॉस। क्या नाम है इसका? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है इसको सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अगर पूछ लिया जाए कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इसको 3 बार मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 3 बार। डेट लिख लेना 1917 1944 1963। 1917 1944 और 1963। 3 बार इनको क्या मिल चुका है आपका? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस के अगर आपसे पूछा जाए इसके संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस के अगर आपसे संस्थापक पूछे जाते हैं तो आप बता देना उनका नाम है हेनरी ड्यूरेंट। कौन है आपके? हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट किसके संस्थापक माने जाते हैं आपके? तो आप बताओगे कि जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट। इनको ही सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो जिनका नाम था हेनरी
ड्यूरेंट को कब मिल गया था, तो आप कहोगे इनको मिल गया था 1901। ठीक है ना। इतनी सारी जानकारी आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए देखो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सबसे पहले नाम आता है रविंद्रनाथ। कौन है आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है आपके? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला था आपको 1913। कब दिया गया था इनको? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको दिया गया था साहित्य के। किसके लिए दिया गया है? साहित्य। साहित्य के लिए किस में दिया गया था? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। किसके लिए दिया गया है? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, पहले कौन थे आपके? भारतीय। अगर क्वेश्चन आ जाए पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो उनका नाम क्या है आपका? रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे हैं सीवी रमन। दूसरे कौन है आपके? सीवी रमन। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था आपका? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, यानी फिजिक्स में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। इसलिए अपन 28 फरवरी को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है बताइए विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। किन के सम्मान में मनाते हैं? सीवी रमन के सम्मान में मनाते हैं। ठीक है ना। इनको भारत रत्न कब मिला था? सीवी रमन को भारत रत्न की अगर अपन बात करें तो इनको जो भारत रत्न है 1954 में मिल चुका था। कब मिल चुका है? 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। किसको दिया गया था आपका? सीवी रमन। दो व्यक्ति हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे सीवी रमन। तीसरे आते हैं आपके हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। तो देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये डॉक्टर। अब डॉक्टर हैं तो किस क्षेत्र में लागू है इनको? चिकित्सा में। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो आप याद रखना इनको भी 1930 में ही मिला था। 1930 क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है ना। अब जी आपसे क्वेश्चन आएगा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में मिल चुका है। अब इनके बाद जो अगले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने आई थी जिनका नाम था मदर टेरेसा। कौन थी आपकी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का वो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में मिला इनको। 1979 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था आपको? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया। शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो ये प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी, तो ये जो निवासी, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए मदर टेरेसा किस देश की निवासी थी, तो ये अल्बानिया। कहाँ की निवासी है आपकी? अल्बानिया की निवासी। ठीक है ना। इन्होंने भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता 1948 में ही ले ली। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए जो आपकी मदर टेरेसा है इन्होंने भारत की नागरिकता कब ले ली थी? 1948 में ले ली थी। और भारत रत्न इनको भारत रत्न दिया गया था 1980। कब दिया गया है? 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। अब अगले हम पढ़ते हैं जो 5th नंबर पर आते हैं आपके, उनका नाम है
षणमुखम नहीं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनका नाम क्या है आपका? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो आप डेट लिख लेना, 1983। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आप याद रखना, इनको भी भौतिकी में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिकी में। तो ये भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल प्राप्त करने वाले कौन से नंबर के बन गए आपके? दूसरे भारतीय। दूसरे भारतीय। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सीवी रमन, दूसरे भारतीय कौन है आपके? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं, अगले जो आपके 6 नंबर पर आते हैं, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। कौन है आपके? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन है, इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1996 में अर्थशास्त्र। किसमें दिया गया था आपका? अर्थशास्त्र। अगर क्वेश्चन आता है पहले भारतीय बताइए जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन, यानी पहले भारतीय। पहले कौन है आपके? भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले जो आते हैं आपके 7 नंबर पर, बीएस नायपॉल। बीएस नायपॉल, जो बीएस नायपॉल हैं, इनको 2001 में, कब? 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगले जो 8 नंबर पर आते हैं, उनका नाम है वेंकट रमन। कौन है? वेंकट रमन। तो जो रमन प्रभाव के लिए दिया जाता है इनको, तो इनको दिया गया था 2009 में। और 2009 में किस क्षेत्र में दिया गया था इनको? रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले एक और है 9वें नंबर पर आते, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कौन है आपकी? कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। किसमें दिया गया आपका? शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो याद रखना आपको 2014 में दिया गया था। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2014 में जिनको दिया गया था, उनका नाम क्या है आपका? कैलाश सत्यार्थी। अब एक और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी जो कुछ ही समय पहले दिया गया था उनका नाम क्या है? तो आप कहोगे 10वें नंबर पर जिनको मिला है उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 में, कब? 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया था आपका? अर्थशास्त्र। किस में दिया गया था आपका? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है ना। और ये कौन से हैं आपके? दूसरे भारतीय जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। देखिए बच्चों, ये सारे हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देख लिए हैं जो पेपर में क्वेश्चन आपके आते जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।